बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। आज मैं आपके साथ जो है मैंगो डिज़र्ट कस्टर्ड सेवइयों की रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने पहले बहुत सारे डिज़र्ट खाए होंगे, कस्टर्ड सेवइयाँ तो आपने पहले बहुत दफ़ा बनाई होंगी और मैंने अपने चैनल पर भी अपलोड की हुई है, लेकिन इस दफ़ा हम थोड़ा सा हट के थोड़ी सी रेसिपी को चेंज करेंगे और टेस्ट 100% डिफरेंट होगा। और रेसिपी बहुत सिंपल, बहुत इजी है। तो आपने करना क्या, सबसे पहले जल्दी से मेरे चैनल को क्या करना है, आपने सब्सक्राइब कर लें। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमने एक मैंगो ले लेना है, प्यारा सा मीठा सा मैंगो लेना है आपने, और इसको हमने धो के अच्छी तरह से छील लेना है। बेसिकली हमें यहाँ पर इसकी जो है ना प्यूरी चाहिए, हमने इसको ग्राइंड करना है और हमें इसकी प्यूरी जो है ना आगे जाकर काम आने वाली है, इसलिए हमने स्टार्ट में ये सारे काम करके रख लेने हैं ताकि हम फिर तसल्ली से अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। इसको हम ग्राइंडर जग में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसको हम थोड़ा सा दूध डालकर जो है ना ग्राइंड करेंगे। कह लें कि 1 कप या आधे कप के करीब ना आपने दूध डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसकी प्यूरी रेडी कर देनी है। दूसरी तरफ हमने एक प्यारी सी कढ़ाई के अंदर जो है ना दूध ऐड कर देना है। दूध यहाँ पर मैंने बॉयल लिया था, तो 1 kg जो है ना ये दूध होगा, ठीक है। और जैसे ही दूध को हल्का सा बॉयल आएगा, हमने इसके अंदर जो है ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। मैंने यहाँ पर तकरीबन जो है ना 6 टेबल स्पून चीनी ऐड की थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जितनी भी डालना चाहें, जिस हिसाब से आपने कस्टर्ड बनाना है उस हिसाब से आप जो है चीनी इसके अंदर ऐड कर दें। चीनी ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर जो है ना ये रंगीन सेवइयाँ ऐड कर देनी है। इन रंगीन सेवइयों के बारे में किसको नहीं पता, हर कोई जानता है, हर कोई अपने घर में बनाता रहता है। और ये वैसे भी दूध में सिर्फ बनाए बहुत मज़े की बनती हैं। बेसिकली इनको कस्टर्ड सेवइयाँ बोलते हैं। ये डालकर हमने जो है ना इनको पकाना है। ये डालते ही आपने 2 से 4 मिनट के लिए ना मुसलसल चम्मच चलाते रहना ताकि ये जो है ना जम ना जाए, लग ना जाए साथ। तो फिर हमने इनको जो है 2-4 इलायचियाँ डाल कर ना, इलायचियाँ भी मैंने ऐड कर दी थी खुशबू के लिए। हल्की आंच पे आपने ढक्कन रख के इसको पकने देना। इसके साथ आपने नहीं खड़े रहना, वो खुद ब खुद हल्की आंच पे पकती रहेंगी। चलो जी, यहाँ पर जो है ना ठंडे दूध के अंदर मैंने 3 टेबल स्पून के जितना जो है ना वनीला कस्टर्ड ऐड कर दिया। ये कस्टर्ड ऐड करके हमने इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है। ये भी हम जो है ना कस्टर्ड सेवइयों के अंदर ऐड करेंगे। अगर आपके पास मैंगो कस्टर्ड है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपके पास जो भी घर में कस्टर्ड अवेलेबल है ना आपने वही डाल देना है। चलें जी, मैंगो प्यूरी भी रेडी हो गई। यहाँ पर हमने जो कस्टर्ड है वो भी रेडी हो चुका है। अब देखते हैं सेवइयों की तरफ। ये भी तकरीबन अच्छे से जो है ना 80% गल चुकी हैं सेवइयाँ, गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई हैं। फिर हमने इसके अंदर जो है मैंगो, वो जो कस्टर्ड हमने मिक्स करके रखा था ठंडे दूध के अंदर, वो ऐड कर देना है। डालते वक्त आपने एक दफ़ा जो है ना चम्मच चला लेनी है ताकि वो नीचे लग जाता है ना, जम जाता है। तो कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने 4-5 मिनट के लिए मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि जो है ना कस्टर्ड डाल के हमने स्टे नहीं देना इसको, वरना गुठलियाँ बन जाती हैं। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह जो है ना थिक होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही कस्टर्ड हम डालते जाते हैं जो हमारा दूध है ना वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर देखें ज़बरदस्त तरीके से इसको मैंने 4 से 5 दफ़ा पकाया और ये अच्छी तरह से जो है ना पक चुका है। हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, हमने इसको थोड़ा सा रनी रखना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद जो है ना मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। इसको हमने फ्रिज में रख के ठंडा कर लेना है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद जो है ना हमने इसके अंदर वो जो मैंगो प्यूरी बना के रखी थी वो ऐड करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा गर्म के अंदर नहीं ऐड करनी, नॉर्मल टेम्परेचर में जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर आपने इसके अंदर मैंगो प्यूरी ऐड कर देनी है। मैंगो प्यूरी ऐड करके हमने इसको दोबारा से मिक्स करना है अच्छी तरह से। आप देखें जब मैंने डाला है तो इसके ऊपर जो है ना स्किन नहीं है, वरना ऐसा होता है कि कस्टर्ड सेवइयाँ जब हम बना कर रखते हैं तो उनके ऊपर एक स्किन सी बन जाती है। तो आपने इनको इतना ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नॉर्मल तक, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। यहाँ पर देखें मिक्स करने डालने के बाद अच्छी तरह से हमने क्या करना है, मिक्सिंग कर लेनी है इसकी। और लास्ट में जो है डेकोरेशन कर ले। यहाँ पर मैंने मैंगो चंक्स जो थे वो काट के रखे थे वो डाल दिए हैं। और डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से जैसी मर्ज़ी करना चाहें आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी थी, बहुत आसान रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंगो के सीज़न में ये रेसिपी तो मस्ट बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। घर वाले आपकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थकेंगे इंशाल्लाह। ये इतने मज़े का डिज़र्ट बनता है।
चलें, जो उम्मीद है मेरी आज की जो छोटी सी रेसिपी थी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो जो है कैसी लगी और आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।